ये साचिनी क्यों नहीं आ रही अब तक? मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा। मैं चला। अनजान, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले मेरी जान। स्मार्ट हूं, इसीलिए हर बार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। फिलहाल ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों है? ये बताने के लिए कि जीत तो मेरी ही होगी, चाहे तुम जितना ही जोर लगा लो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा ये नकाब। चाहे जितना जोर लगा लो अनजान, अपनी जान को अनजान रखने का। एक दिन ये नकाब तुम्हें निकाल के ही रहूंगी, और वो एक दिन बहुत जल्द आएगा। और शायद वो ना भी आए। खैर, ये सब जाने दो। काल विजय रत्न को हासिल करने का रास्ता मिल गया है मुझे। कैसा रास्ता? कमजोरी, प्यार, परिवार। मतलब? उन दोनों चूहियों की कमजोरी है उनका परिवार। जब किसी अपने की जान जाती है ना अनजान, तो इंसान अपनी जान तक निकाल के दे देता है। और मुझे तो सिर्फ मेरा रत्न चाहिए। वैसे भी उस रक्षक की शक्तियां तो जागृत नहीं हुई होंगी ना अब तक, जो वो उन दोनों चूहियों का रक्षा कवच बना बैठा है। तो वो तो उनकी जान बचाने से रहा। तो यही सही वक्त है अनजान, उनकी किसी जान से प्यारे की जान को दाव पर लगाकर मैं अपना दाव खेल जाऊं, और उन दोनों को इतना कमजोर कर दूं कि उनकी वो ताकत, वो काल विजय रत्न मेरा हो जाए। और कौन है उनकी कमजोरी? किस पे वार करने वाली हो? सोचा नहीं है अभी, सोचूंगी। वैसे तो उनकी जान के प्यारों की बारात पड़ी है। तुम्हें कोई आइडिया है? रक्षिता! रक्षिता! मैंने देखा उनका मास्क उड़ रहा था। जो भी देखा आधा अधूरा ही देखा। कुछ तो सच में बहुत गलत हो रहा है। उनका जान से प्यारा कौन है? उनकी कमजोरी कौन है? तुम किसे नुकसान पहुंचाओगी, किसे मारोगी, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें आने वाले हादसे के समाचार सुनाए हैं, ताकि अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए तो तुम टाइम पर वहां हाजिर रहो। रक्षिता! रक्षिता! समाचार समाप्त हुए। अब जो घटनाएं बताई हैं, उन्हें घटित भी तो करनी है। चलो, बहुत काम करने हैं मुझे। तुम्हें आगे की खबर देती रहूंगी और खबर लेती भी रहूंगी। चूहियाओं के प्यारों, जरा बच के रहना। चलती हूँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ भाग रही हो? आप चलिए मेरे साथ। कहाँ चलिए? आप चलिए मेरे साथ। एक मिनट। किस हक से इतना हक जता रही हो मुझ पर? आपकी बीवी होने के हक से। और वो? अब खबरदार, जो कहा कि डिवोर्स हो गया है, पहली बीवी नल एंड वॉइड और दूसरी आ गई, ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत करना। चुपचाप चलिए। अब ये कहाँ ले आई तुम मुझे? अच्छा, तो अब आप इस जगह से भी अनजान हैं। आप अभी भी मेरे साथ ये लुका छुपी का खेल खेलना चाहते हैं? लुका छुपी मतलब? मतलब क्या मतलब? किन किन बातों का मतलब समझाओ रक्षित सर। आपको क्या लगता है आपकी और लावण्या की शादी हो गई और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको क्या लगता है कि मैं लाइफ में मूव ऑन कर गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी सोचने की हिम्मत भी कैसी हुई कि मैं एक टाइम पे दो लोगों के साथ फ्लर्ट करूंगी? मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ? दृष्टि, मैं... चुप! एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ। दृष्टि, मेरी बात सिर्फ सुनो। दृष्टि नहीं, मिसेस शैगिल भी हूँ।
जानते हो हमारी शादी उन हालात में नहीं हुई जिन हालात में होनी चाहिए थी, या फिर वैसे जैसे आप चाहते थे। पर शादी तो हुई है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। ये मत कहना कि लवन्या आपकी पत्नी है, उसका नाम मत लेना इधर। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर शेगिल। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानती या आप मुझे नहीं जानते। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये भी जानती हूँ आप किस सिचुएशन में क्या करेंगे और क्या नहीं। आप वैसे नहीं हैं जो किसी भी लड़की छोड़िए। इनफैक्ट अगर मैंने ड्रिंक कर ली हो तो मेरा फायदा उठाए। जैसे मैंने आपको सुबह कहा था, आप चाहे मुझसे कितना भी झगड़ ले, आप वो है जो जरूरत पड़ने पर मेरी ढाल बन जाए, जो अपनी जान मुसीबत में डाल के मेरी जान बचा ले। आप वो है जो मैं हूँ। आप और मैं एक जैसे ही हैं मिस्टर शेगिल। कहना क्या चाहती हो? वही जो आपको मुझे कहना चाहिए था। मुझे आपके मुंह से सुनना था, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अनजान कोई और नहीं, आप है। रक्षित बेबी लावण्या, वो जरूरी काम से बाहर गया है। और वो इडियट स्टूपिड दृष्टि कहाँ है? लावण्या, मेरे लिए एक जरूरी काम करोगी तुम? मम्मी जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अब तो मैं आपकी बहू हूँ, कहिए ना क्या काम करना है। आज शाम को प्रदोष पूजा है ना, पास में शिव जी का मंदिर है, उनके चरणों में रखी पवित्र मूली सबके लिए लेकर आओगी। पंडित जी तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। काउंट कर लेती हूँ ना, घर में कितने लोग हैं, कितनी लेकर आनी है। आप हैं, ओजस चाची, ऐश मैंने चाची, काउंट कर लिया है, पूरे 10 मूली लेकर आने हैं तुम्हें। पर मम्मी जी, घर में तो 11 लोग हैं। हाँ, दृष्टि को छोड़ के 10 लोग हैं। ओ, दृष्टि के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अब वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ? चुप क्यों है? कह दीजिए कि आप अनजान नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं ही अनजान? क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे कई ज्यादा मुझे दिखाई देता है। मिसेस शेगिल, कौन मिसेस शेगिल? कैसी मिसेस शेगिल? कहाँ की मिसेस शेगिल? हाँ, पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, और आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। ऐसा नहीं है कि तुमने भी मुझसे कुछ छुपाया नहीं। हाँ, तुमने इतना बड़ा राज छुपाया कि तुम भविष्य देख सकती हो। ये भी छुपाया कि दिव्या तुम्हारी बहन है। क्योंकि मैं और दिव्या आपको अच्छे से नहीं जानती थी, पर आप तो हमें अच्छे से जानते थे ना। आप चाहते तो आप हमें सब बता सके। हाँ, मैं ही हूं अनजान। अब बोलो, क्या चाहती हो? क्या बोलूं, क्या कहूं? सॉरी बोलूं, कान पकड़कर माफी मांगूं? ओह गॉड, आप इंसान से सुपर हीरो बन गए। आपके पास इतनी सारी शक्तियां आ गई, पर दिमाग अभी भी वही आदमियों वाला है। आई मीन वो हस्बैंड टाइप्स। आपको क्या लगता है आपके सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? ठीक है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा ना। तो तुम बताओ कि मैं क्या करूं, बताओ। मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। साशनी क्या करने वाली है रक्षित साहब? और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बताइए, उसे पता तो नहीं चल गया ना कि आप अनजान हैं? क्योंकि मैंने भविष्य देखा था, आधा अधूरा लेकिन देखा था कि आपका नकाब उड़ रहा है और आपका चेहरा दिख गया। उसने देखा तो नहीं ना? नकाब तो उड़ा था, पर उस वक्त साशनी वहां नहीं थी। नकाब मैंने फिर से पहन लिया था और साशनी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। आई होप ऐसा ही हो। उसने आपको कुछ तो बताया होगा कि वो क्या करने वाली है, क्या सोच रही है, उसका प्लान क्या है। यही पता करने की कोशिश मैं भी कब से कर रहा हूं। बस इतना जानता हूं, जब आखिरी बार साशनी को मिला था तब उसने यही कहा था कि वो दिव्य दृष्टि की कमजोरी को ढूंढ रही है। उनके किसी अपने पे वार करेगी, उसे मार देगी, ताकि वो उन दोनों को कमजोर कर सके और उनसे आई मीन तुम दोनों से उस रत्न को हासिल कर पाए। क्या? हाँ, यही कहा था उसने कि वो तुम दोनों की ताकत तोड़ने के लिए तुम्हारे किसी अपने को तोड़ देगी। और आज रात को ही पूजा है। इसका मतलब वो जो करेगी आज रात को पूजा में ही करेगी। और लावण्या? लावण्या के साथ मुझे शादी करनी पड़ी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यकीन मानो, उसके साथ शादी करने के लिए मेरे पास खुद की एक वजह है, जो वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। यही कहा था मुझे अनजान ने भी।
मैंने, और जो कहा था सही कहा था। छोड़िए ये सब बातें, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। मैं तो छिपकली हूँ, 4 पैर वाली। अब जब 4 पैर हैं तो 2 पैरों से मंदिर तक चल के क्यों जाऊं? हाँ, चलो घर चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है मिसेस शेरगिल कि आगे आगे भागती जा रही हो मुझे पीछे छोड़कर? हाथ छोड़ना है या साथ छोड़ना है? चले? इंसानों के घर में तो इतनी भीड़ होती है और भगवान बेचारे बिल्कुल अकेले। यहाँ पर इस मंदिर में तो कोई भी नहीं है। ये पंडित कहाँ मर गया? अब मुझे मौली कौन देगा? साजनी, हे यू चीप कली, क्या है? छिपकली नहीं, छिपकली। मैं जिसकी भी कुंडली में बैठ जाती हूँ उसे टस टस कर मार ही देती हूँ। बस बड़ा चिपकली मारने वाला स्प्रे लाके तुझे ही मार दूंगी मैं। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा काम कैसे करूँ? तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। बताओ आगे का प्लान क्या है? क्यों? तेरे पास कोई प्लान नहीं है क्या? हाँ, वैसे भी तुझे तो प्लान्स की आकाशवाणी करने की आदत है ना। कहीं उन चूहियों ने देख के सुन लिया तो? चिल साजनी चिल। ज्यादा चिल मत झाड़, ओके? ये धतूरा? हाँ, ये धतूरा भी एक जहर है। इसे छूते ही दृष्टि की तीसरी आंख चली गई थी तो हम श्योर इसके जहर से दिव्या की शक्ति भी चली जाएगी। मूर्ख, इसे खाते ही ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लगता है तू भी ये खाकर आई है। ट्रायल लेना है? लो करो। नहीं ना, तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। इस धतूरे में उन दोनों को तोड़ने का तोड़ है। अब जैसे ही मैं देखूंगी कि दृष्टि की तीसरी आंख आ रही है, मैं फट से इस धतूरे को उसे टच करवा दूंगी। और उसने टच करने नहीं दिया तो इस गुलेल से धतूरा मारूंगी। वाह लावण्या, चिपकली की पूंछ के साथ लगता है तेरा दिमाग भी थोड़ा लंबा हो गया है। लंबा नहीं, बिजली का खंबा करंट मारता है। तो जा करंट मार, जा। बाय। हे, रुक रुक रुक। आज रात को तुझे खास शरबत बनाना है और उस शरबत में तुझे अपना जहर मिलाना है। हाँ, इसी जुबान से, लेकिन डोज ज्यादा डालना। सबको जल्दी सुलाना है। काम हो जाएगा। वाह मेरी चिपकली, वाह। छिपी हुई जहरीली कली, आज रात को मैं नहीं, मेरा जहर बोलेगा। और फिर बस पहले जाके अपना काम कर, आके बाद में लगाना। जा। मुझे फिर आगे का नहीं दिखा। मुझे बार बार आधा अधूरा क्यों दिख रहा है? पूरा देखने से पहले ही मैंने गुलेल से धतूरा मार दिया। जो देखा आधा देखा। अब आधे से तेरा क्या होगा दृष्टि? दृष्टि, उठो। दिव्य, दिव्य, मुझे अभी मैंने फिर से देखा पर आगे का कुछ नहीं दिखा। सब आधा अधूरा दिख रहा है। देखो सुन लेगा तू, चल
चलो अंदर। वो मैंने बस आपने इतना ही देखा? जिसने अटैक किया उसका चेहरा, उसका हुलिया कुछ भी नहीं देखा? नहीं दिव्य, मैंने सिर्फ वो हाथ देखा, साथ में वो तलवार, फिर किसी का खून और चीखने की आवाज। जो भी होगा आज रात को पूजा में ही होगा। हम सबको एक साथ रहना है, ओके? मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको आजकल ये आधा आधा विजन्स क्यों दिख रहे हैं? पता नहीं दिव्य, मेरी खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे राक्षस को ये बात बता देनी चाहिए। और वो शिखर, एक्चुअली वो रक्षित रक्षित ही अनजान। मुझे पता है भाभी, मुझे दिव्या ने पहले ही बता दिया। ठीक है, मैं रक्षित को सब बता के आती हूँ, ओके? क्या बात है, क्यों रोका है मुझे? एक पत्नी पति को क्यों रोकती है? कुछ हेल्प चाहिए थी तुम्हारी बेबी? हाँ, एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाओ, फिर हेल्प कर दूंगा। ओह माय गॉड बेबी, कैसे शर्मा रही हो तुम? अब तो ऑफिशियली मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम ऑफिशियली मेरे पति हो। बेबी, तुम्हारा तो हक बनता है स्वीटहार्ट। बेबी, बेबी ये डोरी बांध दोगे? वो क्या है ना, मुझसे बंध नहीं रही है। कम ऑन बेबी, प्लीज बांध दो ना। देखो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। कम ऑन बेबी, डू इट प्लीज यार बेबी, कम ऑन। अब तुम्हें नहीं बोलूंगी तो किसे बोलूंगी? थोड़ी हेल्प कर दो बेबी। अब खड़े क्यों हो? बांधो ना बेबी, डू इट प्लीज। ये थोड़ा सा बांध दो। कम ऑन बेबी, डू इट। जाओ जाओ जाओ। लाने तो रक्षित के साथ चिपकी पड़ी है, कैसे जाके बात करूं? किससे बात करनी है? राशि, तुम मेरे काम करोगी? हाँ बोलो ना। वो लवन्या, शायद मुझसे हो नहीं रहा है। वो लड़कियों वाले काम है ना, तो अरे क्या लड़कियों वाले काम? कम ऑन बेबी, इतना इजी तो है, बस गांठ बांधनी है। किसी और को बुला लो लवन्या, वो कर। किसको? अरे कमरे में सिर्फ मैं और तुम है। बांधो ना प्लीज बेबी, कम ऑन। लवन्या, वो मुझसे। इसको भी अभी आना था, कोई और नहीं होता ना तो अभी इसे डस लेती। राशि, मेरी बहन। बड़ी माँ आपको नीचे बुला रही है। अच्छा हाँ, आती हूँ ना। बस ये डोरी बांधती हूँ। बेबी बांधो ना ये डोरी। ऑफ कोर्स राशि, डोरी बांधो प्लीज। श्योर भैया, भी बांध देती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।